तो कौन सा करना है अभी? त्रिकोणमिति का हम लोग देख रहे हैं क्या? प्रश्नावली 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, पेज कौन सा नंबर का है? पेज 213। पेज नंबर 213 का है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की किताब, ठीक है। और क्वेश्चन है 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1, और सिद्ध क्या करना है? 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक। तो बायां पक्ष लिखे सबसे पहले। बायां पक्ष क्या है? 1/sec थीटा -1 और -1/sec थीटा +1। तो जहां पर भी तुमको भिन्न के रूप में दिखाई दे क्वेश्चन, जहां पर भी ये भिन्न है ना, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, नीचे वाला हर। तो जहां पर भी भिन्न के रूप में सवाल दिखे वहां पर लाइट बंद कर, पंखा भी बंद कर, ठीक है। तो जहां पर भी भिन्न के रूप में सवाल दिखे वहां पर क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लघुत्तम ये दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? यह आएगा sec थीटा -1 और क्या? sec थीटा +1, ठीक है। तो जो लघुत्तम आता है उसको हम लोग हर से भाग देते हैं। तो sec थीटा -1 से भाग दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। sec थीटा +1 का गुणा 1 के साथ होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? sec थीटा +1, ठीक। और ये माइनस यहाँ, ये वाला। अब sec थीटा +1 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, और sec थीटा -1 का गुणा 1 के साथ होगा। इसको ब्रैकेट में लिखना, माइनस है इसलिए, क्योंकि माइनस आगे चल के चिन्ह बदलवाता है ना। तो ध्यान देना, माइनस को केयरफुली हैंडल करोगे। तो यहाँ क्या आया? sec थीटा -1, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ, देखो। sec थीटा -1 और sec थीटा +1 दोनों लघुत्तम के रूप में आ गए नीचे। sec थीटा -1 इधर का हर है, ये भाग दिए, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले से भाग देते हैं, जो बचता है क्या बचा? ये बचा, इसका गुणा होगा ऊपर वाले के साथ, यानी sec थीटा +1 आया। वैसे ही फिर sec थीटा +1 से भाग दिया तो ये कट गया, और sec थीटा -1 का गुणा इसके साथ हुआ, क्या आया? माइनस sec थीटा -1। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बनेगा देखना, sec थीटा +1 और माइनस, ब्रैकेट खोलना, माइनस sec थीटा, ठीक। और माइनस इंटू माइनस क्या? +1 और अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना, एक फॉर्मूला है बीजगणित का, a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है? a² - b², ठीक है। तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, 1 स्क्वायर नहीं लिखते हैं ना, 1 स्क्वायर का 1 ही आता है, इसलिए 1 ही लिखे, ठीक है। अभी तक देखो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, लेकिन कहीं पर हम लोग त्रिकोणमिति यूज़ किए नहीं किए हैं। यहाँ पे तो सिंपल क्या किए कि इसको ये दोनों का लघुत्तम लेके हल कर दिए, ठीक। यहाँ पर जो चेंज हुआ है sec थीटा -1 और sec थीटा +1, ये इस सूत्र से आ गया। त्रिकोणमिति हुआ कहीं पर नहीं हुआ है, अब होगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति यहाँ पे हल होगा ये चीज़। सबसे पहले तो इसको काट दो, -sec थीटा +sec थीटा, ये आ रहा है क्या? 2, ऊपर क्या आ गया? 1 + 1 2। sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? सोच समझ के बोलना, हाँ, tan स्क्वायर थीटा, ST का फॉर्मूला के अंतर्गत आ रहा है sec के साथ कौन फिट होता है? tan ST, यानी तुम आराम से याद कर सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा -1 क्या बनने वाला है? tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर लिख दोगे चूंकि क्या कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखे? 2 गुणित 1/10 लिख देते हैं। चलो एक लाइन में बढ़ा रहा हूँ जबरदस्ती का, तो 2 को अलग लिख दिए, इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 1/10 क्या होता है? कॉट होता है। शुरू के 9 तो प्लस माइनस वाले हैं, बाद के 9 जो है वो गुणा भाग के रूप में है। तो ये भाग वाला है,
1/10 यानी क्या, कॉट। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2, और ये लिखा जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कारण फिर लिख देना, 1/10 थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। और क्या सिद्ध करना था, 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है ना। तो ये आसान ही है, शर्त यह है कि तुमको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। अगर फार्मूला नहीं जान रहे हो तो त्रिकोणमिति सबसे कठिन है, और जान रहे हो तो सबसे आसान चैप्टर है 10th का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसको देखें अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सिद्ध करना है ना ये, और सिद्ध करने वाला और ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि हमको पता है कि क्या चीज़ लाना है। हल करने वाले में तो तुम 10 लोग बना रहे हो तो हो सकता है कि 2 लोगों का उत्तर कुछ और हो, 2 का कुछ और हो, बाकी लोगों का और कुछ हो, है ना। यानी किसी को नहीं पता है कि सही उत्तर क्या है हल करने वाले में। और जबकि सिद्ध करने वाले में तुमको पता है कि बायां पक्ष लेके चलोगे और ये चीज़ तुमको लेके आनी है, तो कैसे भी करके ले आओगे। हो सकता है कि कोई ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो 3 लाइन में ले आए, और नहीं तो कोई 5 में ला रहा है, कोई 6 में ला रहा है, लेकिन ला सकता है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, सेक को क्या लिखा जा सकता है, सोचो बताओ। गुणा के रूप में आना है। सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1/कॉस होता है ना। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको पता चलेगा कि क्या चीज़ करना है, और नहीं तो भूल भुलैया है ये। तो सेक क्या लिखे, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब लघुत्तम लोग क्या आएगा, ये दोनों आएंगे। क्या लिखे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ, इंटू आएगा ना लघुत्तम में, इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं, तो कॉस स्क्वायर कट गया, साइन का गुणा 1 के साथ हुआ, क्या आया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कट गया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब बताओ तो यहाँ तक हम लोग त्रिकोणमिति को यूज़ किए क्या, नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ अब करेंगे। पहला फॉर्मूला याद करो, पहला फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना, चूंकि क्या क्या चेंज की हो, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज की हो, क्या 1/कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मत लिखना ऐसी, है ना। और क्या चेंज हुआ है, कोसेक चेंज हुआ है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पर, 1/साइन। ठीक है, हाँ अब ये वाली लाइन क्या बनने वाली है, देखो आगे ये क्या बनने वाला है, 1। तो ये तो हम लोग यूज़ किए हैं, है ना। ये बन गया क्या, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और जो लाना है उस पर भी नज़र रखना, कहीं पर भी जाना हो तो तुम कहाँ जा रहे हो पता रहता है ना, कि बस निकल लिए और चल पड़े, नहीं ना। और बस स्टैंड ही जाना है तुमको, तो यहाँ से निकलोगे तो उसी दिशा में जाओगे जिस दिशा में बस स्टैंड है, भले ही तुम्हारा रास्ता कुछ भी हो सकता है कोई इधर से जा रहा हो, कोई उधर से जा रहा हो, लेकिन उद्देश्य उसका पता है उसको कि कहाँ जाना है। और नहीं तो बस स्टैंड जाना है, तुम यहाँ से निकले और इधर निकल लिए, है ना। और वहाँ से मुड़ के फिर जा सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये बन गया क्या, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। और 1/कॉस क्या बनता है, वापस चेंज कर दो उसको, 1/कॉस यानी क्या, सेक। तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन यानी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया जो सिद्ध करना था, हुआ। तो भूल भुलैया तुमको जैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना है, और अगर सही फार्मूला यूज़ करोगे तो जल्दी होगा, है ना, और नहीं तो भटकोगे। ठीक, ये दूसरा हो गया।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देख रहे पहले, ठीक है। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखना, बायां पक्ष में रूट है, दायां पक्ष में रूट नहीं है। तो पहला काम की ऐसी कोशिश की जाए कि रूट ना आए। तो रूट ना आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे। तो बायां पक्ष क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसी में हम लोग गुणा कर देते हैं किसका? 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर देते हैं और 1 प्लस साइन थीटा से भाग दे देते हैं, ठीक है। परिमेयीकरण करने के लिए जनरली क्या करते हैं? जो नीचे वाला चिन्ह रहता है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते हैं, संख्याएं वही रहती हैं, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है तो वर्ग हो गया, है ना। ये 2 बार है ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे क्या है? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखे थे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो, फिर इसको लिखते हैं क्या? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक ही बच्चा है जो तुरंत जवाब दे रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये भी 2 बार है ना, और ये भी 2 बार है, तो रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या? कॉस थीटा। और स्क्वायर नहीं, अब बाहर आ गया ना रूट से, तो क्या सिद्ध करना था? यही आ गया ना, यही सिद्ध करना था ना। हाँ, तो वो रूट से बाहर आया यानी ये वर्ग हट गया, तो 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता था, हमको यही तक हल करना है, सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर चाहता तो बढ़ा सकता था। क्या लिख देता? मान लो अगर यहाँ पे लिख देता क्या कि तुमको सिद्ध करना है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, तो होता कि नहीं होता? अगर ये सिद्ध ना करके तुमको बोला जाता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करो, तो क्या करते मालूम? ये कॉस थीटा को बांट देते दोनों के साथ। क्या बन जाता? ये 1 बटे कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लघुत्तम लेके बनाते तो यही लाइन आती फिर से, ठीक। तो 1 बटे कॉस थीटा यानी क्या? 1 बटे कॉस थीटा सेक गुणा वाला है, ध्यान देना, सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या? 19वां नंबर का फॉर्मूला जो था हम लोग का, टेन थीटा। तो ये आ गया, आया ना। और इसी तरीके से बिल्कुल बनने वाला है तुम्हारा प्रश्नावली का क्वेश्चन। चलो अब उसको बताओ। अब ये प्रश्नावली का कौन सा है? 4था नंबर, ठीक है। 200 पेज नंबर 213 का अंडर रूट क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो अभी किए थे, बिल्कुल वैसे ही जाएगा, एक स्टेप बढ़ जा रहा है, ठीक है। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या चीज़ से गुणा करना पड़ेगा? हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा किए, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और बटे अब क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक का वर्ग एक ही होता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब बताओ क्या आएगा? ये आया फिर से रूट में
क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वर्ग है 2 बार और ये भी वर्ग है 2 बार, तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिद्ध करने के लिए यहाँ तक भी पूछ सकता है, लेकिन आगे है तो क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए क्या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको अलग अलग कर दो, क्या बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1/साइन यानी क्या कोसेक थीटा, ठीक, और माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा। सिद्ध हुआ? तो कैसा है ये सब, मुश्किल है कि नहीं है? हाँ, बीजगणित सब जगह लग जाता है, बीजगणित यानी वो बीजगणित का ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये 3 फॉर्मूले हर जगह मिलेंगे तुमको, त्रिकोणमिति पढ़ते समय भी मिलेगा, ठीक है, ठीक।